के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारे के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु क्या करता है, अब्राहम को बोल बोल के थक गया है ना। तेरा नाम ऊंचा करूंगा, तेरे को बेटा दूंगा, तेरे को ये करूंगा, तेरा ना ऐसा वैसा सब बोल बोल के थक गया। अभी प्रभु प्रभु आया है, उनके घर में आता है, खाना खा रहे। खाना खाने के टाइम बोलते तेरे बीवी किधर है, तो बोलते होगी तंबू के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। तो बोलते हैं मैं अगले साल आने वाला हूं और तुम्हारे बीवी के हाथ में एक बच्चा होगा। तो सारा भी हंसने लगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारा भी हंसने लगी और अपनी सारे परिस्थितियों को याद करने लगी जो कि नामुमकिन परिस्थिति है। प्रेज द लॉर्ड। किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है उनको एक बेटा होना। दोनों बूढ़े हो चुके हैं, तो इसके लिए उनको क्या आ रहा था, हंसी आ रही थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर प्रभु ने कैसा बात किया, ऐसा बोला रहेगा कि ये सारे तो क्यों हंसी, ऐसा ऐसा नहीं बोला रहेगा। गुस्से में देखा होगा, तू क्यों हंसी ऐसा पूछा रहेगा उसको। अगले साल आऊंगा और तुम्हारे पास एक बेटा रहेगा। तो सारा बोली नहीं नहीं मैं किधर हंसी। फिर से प्रभु बोलते नहीं तू हंसी, मैं देखा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये लोग क्या कर रहे थे, इनका अविश्वास इतना बढ़ गया था कि ये दोनों पति पत्नी रोज क्या करते थे, अविश्वास की बातें करते थे एक दूसरे के साथ। प्रभु के सामने ये लोग मुंडी हिला हिला के आते थे, हाँ हाँ ठीक है ऐसा करके। लेकिन जब घर में जाते थे ये लोग, घर में जाके ये लोग क्या करते थे, दोनों अविश्वास की बात करते थे। ऐसा थोड़ी होएगा, प्रभु आके रोज बोलता है। तो जैसा अब्राहम के पास प्रभु मिलने आया तो पहला क्या बोला, वो पहला खाना खा लो, बाद में आप जो बोलने आए ना वो बाद में बात करते, क्योंकि उसको मालूम है क्या बोलने आया है। फिर से वही बात बोलने आया है कि तेरा एक बेटा उत्पन्न होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के सामने बहुत बड़ा विश्वास है ना। लेकिन जब घर में जाके आपस में जो बातें करते हैं उधर क्या है, पूरी तरीके से अविश्वास। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चर्च में बहुत विश्वास, प्रार्थना करने के टाइम बहुत विश्वास, लेकिन अकेले में बैठने के टाइम कुछ भी विश्वास नहीं। जब किसी के साथ डिस्कशन करते तभी कुछ भी विश्वास नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों मालूम है क्यों विश्वास नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सिस्टम मालूम है कि नहीं। अभी एक छोटा बच्चा रहेगा और मैं जाके बोलूंगा ये लड़का कॉलेज जा रहा है क्या, तो आप मेरे को देख के हंसोगे ना। 5 साल के लड़के को पूछते हैं कॉलेज जाएगा क्या, सिस्टम है। 5 साल का लड़का अभी पहली क्या दूसरी पढ़ता रहेगा है ना, या फिर केजी जाता होगा मेरे ख्याल से। 5 साल का लड़का, एक बूढ़े को जाके मैं बोलूं हाँ ये कौन सा कॉलेज में पढ़ता है, तो क्या बोलेंगे, इसका दिन खत्म हो गया भाई, ये मरने के कतार पर आ गया अभी। प्रेज द लॉर्ड। ये संसार का सिस्टम है। प्रेज द लॉर्ड। एक जवान लड़का लड़की को देखा तो क्या पूछते हैं, इसका शादी हो गया कि नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज का बातें करनी चाहिए। 20 साल का हो गया है तो उसके बाद आके कोई भी क्या बोलेगा, शादी हुआ क्या नहीं, शादी हो गया तो बोलेंगे बच्चा हुआ क्या नहीं। तो सिस्टम है। लेकिन प्रभु जो बात कर रहा है वो सिस्टम से बाहर है। प्रेज द लॉर्ड। जब सिस्टम से बाहर आ गया तो इन लोगों को विश्वास करने में तकलीफ हो रहा है। लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं, अगर ये 2 जन विश्वास कर लेंगे ना तो मैं सिस्टम से बाहर काम कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पास बहुत विश्वास है। प्रभु बोलते हैं मैं, मेरे हाथ के इतने छोटे हो गए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तुम लोग हंस रहे हो मेरे को देख के। प्रेज द लॉर्ड। जब नामुमकिन चीज रहता ना, जब जाके हम बोलते तो लोग थोड़ा हंसने लगते। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक दोस्त था, मेरा स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। वो उसकी बीवी के साथ कुछ तो झगड़ा हो गया, बात डिवोर्स तक पहुंच गई। और मेरे को मिला एक बार ऐसा रास्ते में, तो मैं बोला अरे कैसा तू ठीक है? बोला सब ठीक है। फिर मैं बोला तेरा बीवी किधर है? उसके घर के सामने खड़ा होकर बात। वो बोला यार अभी क्या बोलूँ, 6 महीने से हमारा केस चल रहा है। मैं बोला अच्छा। तो बोलता है मान ही नहीं रही है। मैं बोला तू क्या चाहता है? बोलता है नहीं मेरे को नहीं छोड़ने का है, लेकिन वो मान नहीं रहे, मैं क्या करूं? मैं बोला ठीक है तू प्रभु पे विश्वास करेगा? बोला कौन सा प्रभु? मैं बोला यीशु। अच्छा बोलता गॉड। हाँ ठीक है मैं विश्वास करेगा ना। मैं बोला मैं तेरे लिए प्रे करूंगा और तेरा केस जो है सुलझ जाएगा और तेरी बीवी आ जाएगी। बोला ऐसा नहीं हो सकता है। अरे तेरे को मांगता क्या नहीं? बोला हाँ। फिर तू क्यों नहीं मान रहा है? बोलता नहीं केस है ना बहुत आगे पहुंच चुका है, 6 महीने हो चुके हैं, सब नोटिस सब एकदम पक्का हो चुका है, अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी सिर्फ वो बोलेगी नहीं मैं इसके साथ जाऊंगी तो ही हमको जजमेंट मिल सकता है। अगर वो बोलेगी नहीं जाना है तो नहीं आ सकती। मैं बोला बस फिर एक ही आदमी को तो कन्विंस करना है, बहुत इजी है। बोला वो बोलते इजी नहीं है, मर जाएगी लेकिन वो कन्विंस नहीं होएगी। वो बोलती बहुत कठोर है, वो बहुत कठोर है। मैं बोला भाई तू विश्वास तो कर। मैं बोला एक काम कर, कल शाम को तू मेरे साथ चर्च में आ जा, हाँ मैं तेरे को आके लेके जाऊंगा। बोला ठीक है। मैं बोला प्रे करता हूं मैं तेरे लिए। तो उसके लिए मैंने प्रेयर किया, फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहा था। मैं बोला तू अगर विश्वास नहीं करेगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हाँ कभी कभी ऐसा कॉन्फिडेंस से हम लोग भी बात करते हैं ना। प्रेज। तो मैं बोला हो जाएगा तेरा। तो बोला ठीक है। फिर प्रेयर किया, उसको बोला तो आ जाना। हाँ बोला मैं आएगा। अगर हो गया ना मेरा पूरा लाइफ गॉड के लिए। मैं बोला ठीक है। गया मैं, फिर उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके पास लैंडलाइन है, तो मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ, वो उठा ही नहीं रहा है। मैं बोला ये पता नहीं किधर चला गया, अभी इसको चर्च में लेके जाने का, लेकिन मिल नहीं रहा है। फिर वापस 2-3 दिन के बाद उसको उधर ही मिला मैं बोला क्या रे तू आया नहीं? बोलता अरे हो गया काम। बोलता कन्विंस हो गई, जज के सामने उसने बोल दिया मैं आएगी करके, अभी बस लेके आने वाला हूं मैं कल परसों। फिर मैं बोला फिर चर्च में आऊंगा ना, दोनों आएंगे हम लोग। मैं बोला अच्छी बात है। फिर 1 हफ्ता हो गया, फिर जाके बोला अरे किधर है तू आया नहीं और तू मेरे को मिल रहा भी नहीं है। आ गई उसकी औरत। बोलता हम लोग गए थे ना तिरुपति गए थे, जाके उधर पूजा पाठ सब करके आए। बोला भगवान तो सब एक ही है ना। अभी मेरे को आया गुस्सा, जैसा परमेश्वर को गुस्सा है ना सारा के ऊपर, वैसा मुझे भी गुस्सा आया। मैं बोला इसके लिए ना प्रभु तुम्हारे जीवन में कुछ काम नहीं करता है। और हम लोग क्या सोचते मालूम है क्या? अगर इसके जीवन में ये हो जाएगा ना, ये पूरा परिवार के साथ आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रभु को बोलते प्रभु ये गूंगा व्यक्ति अगर बोल दिया तो ये पूरा मोहल्ला आ जाएगा। वो गूंगा व्यक्ति बोलेगा, पूरा मोहल्ला भी देखेगा, बोलेंगे पता नहीं कैसा ठीक हो गया, चर्च में जाके ठीक हुआ, अच्छा है बाबा परमेश्वर बहुत अच्छा है। बस इतना ही होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए परमेश्वर कभी भी ना अपने तरीके से काम करता है। हम बोलते बैठेंगे ना इसके लंगड़े को ठीक कर, इसको, प्रभु नहीं करता है। प्रभु को मालूम है इसको ठीक करने से क्या होगा, तभी करेगा वो।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के ऊपर प्रभु को भरोसा था, क्योंकि उस टाइम पे कोई विश्वास नहीं कर रहा था, अब्राहम ही कर रहा था। तो इसके लिए प्रभु बोला मैं इसके द्वारा अगर एक अच्छा पीढ़ी बनाऊं तो ये जो है मेरे बारे में उसकी पीढ़ी को सिखाएगा और इसका जो वंश है वो मेरा कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु उसके पास घड़ी घड़ी आता है, नहीं तो ऐसा कर सकता ना, छोड़ यार अब्राहम को छोड़, दूसरा किसको पकड़ता हूं मैं, ये आदमी मानने को तैयार नहीं है, पढ़ा नहीं दे इसको। प्रभु ऐसा नहीं किया, आखिर तक उसको छोड़ा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हुआ, जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा ही उसका एक बेटा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम लोग 21वां अध्याय में देखते हैं, उत्पत्ति का किताब 21वां अध्याय में देखते हैं कि उसको एक बेटा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उसके पहले हम 20वां अध्याय और 17 वचन को पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। प्रेज द लॉर्ड। ये अबीमेलेक जो है ये सारा को उठा के लेके गया था, क्योंकि अब्राहम ने बोला ये मेरी बहन है, तो बोला ठीक है मैं इससे भी शादी कर लूंगा। तो वहां पर लेके गया, तो प्रभु ने क्या किया, अब्राहम को श्राप देना चाहिए ना, अब्राहम को तकलीफ देना चाहिए ना, नहीं, अबीमेलेक को तकलीफ दिया। उसको क्या मालूम ये शादीशुदा है कि मालूम नहीं, वो तो बोला इसकी बहन है तो ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ, ऐसा करके बोले कि उसने कोई गलत नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने उनके घर के सारे स्त्रियों का कोख बंद करके रखा था, जब तक सारा वहां से नहीं आएगी तब तक सबका कोख बंद। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया था ना, तू जिसको आशीष करेगा मैं उसको आशीष करूंगा। तो फिर बाद में परमेश्वर खुद बात करता है अबीमेलेक से और बोलता है उसको छोड़। तो फिर वो आता है, वो उसकी बीवी को लेकर आता है, बोलता है तू पहले क्यों नहीं बता, परमेश्वर ने तो हमारा हालत खराब कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो अब्राहम क्या करता है, उसके लिए अबीमेलेक के लिए प्रार्थना करता है। जैसे ही प्रार्थना किया, अबीमेलेक के घर के जितने भी स्त्रियां थी सारे स्त्रियों का कोख परमेश्वर ने क्या कर दिया, खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये 17 वचन जो है यहां पर अब्राहम ने आखिरी बार क्या किया है, प्रार्थना की है। इसके बाद क्या हुआ मालूम है, इसहाक का जन्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे 21वां अध्याय पहला वचन से पढ़। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सूधी लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था ईसाक रखा। और जब उसका पुत्र ईसाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र ईसाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह लड़का बड़ा और उसका अभी बड़े बड़े बातें उन लोगों को बोलने को आ रहा है? इतना दिन विश्वास नहीं कर रहे थे, अभी बोलते अरे कोई बोल सकता है क्या,
ये सारा की औरत कभी किसी बच्चे को दूध पिलाएगी? देखो वो परमेश्वर से सब हो गया। जब प्रभु बोला अगला साल तेरे को बच्चा होगा तो हंस रहे थे वो लोग। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी होने के बाद क्या होता है? बड़े बड़े बात करते हैं सब लोग। प्रेज द लॉर्ड। हम भी क्या करते हैं? कुछ काम होने के बाद ही हम लोग बड़ा बड़ा बात करते हैं। अरे प्रभु ने ऐसा किया वैसा किया। उसके पहले बोलेंगे ना ऐसा होने वाला, विश्वास कर, तब नहीं करेंगे। लेकिन होने के बाद बहुत बड़ा डिंग मारेंगे, सबको जाके बताएंगे। अभी अब्राहम क्या कर रहा है? लड़के का खतना कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? बड़ा पार्टी घर में। सब लोग को बोला, ए मेरा बेटा हो गया, आके देख। 75 साल से तुम लोग पूछ रहे थे मेरे से बच्चा हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं करके। अभी बुढ़ापे में मेरा परमेश्वर ने मेरे को बेटा दिया है, ये पार्टी, आ जाओ। थोड़े दिन के बाद फिर पार्टी। ये तो बच्चा जन्म होता 8 दिन के बाद पार्टी दिया, फिर बच्चा होने के बाद थोड़े दिन के बाद फिर पार्टी दिया। क्या दिया उसने? हम पढ़ेंगे 8वां अध्याय, 8वां वचन, सॉरी। वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और ईसाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। फिर से भोज रखा, सबको बुलाया। आज मेरा लड़का दूध पीना छोड़ दिया, बड़ा हो गया अभी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी अब्राहम पूरा दिन क्या कर रहा है? ईसाक के आगे पीछे घूम रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक मिलता नहीं है ना, तब तक प्रभु प्रभु करते, तब तक अविश्वास ये वो। एक बार मिल गया ना, तो फिर हम लोग सब क्या करते? उसके पीछे दौड़ने लगते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी परमेश्वर भी घड़ी घड़ी देख रहा है, ये अब्राहम मेरे पास आ ही नहीं रहा है। नहीं तो पहला अब्राहम क्या करता था? हमेशा वेदी बनाता था, बलि चढ़ाता था और प्रभु से बात करता था। अब इसके पहले देखो, किधर भी देखो अब्राहम क्या करता है? किधर भी जाएगा पहला एक वेदी बनाएगा। अभी ईसाक पैदा हुआ तो उसको क्या करना चाहिए था? वेदी बनाना चाहिए था ना, बलि चढ़ाना चाहिए था। दूध छुड़ाया तो क्या करना चाहिए था? वेदी बनाना चाहिए था और बलि चढ़ाना चाहिए था। लेकिन वो काम नहीं किया। वो लोगों को बुला बुला के क्या कर रहा है? पार्टी दे रहा है अभी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत अच्छा है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन प्रभु एक चीज बोलता है, तू मुझे छोड़ के दूसरे के पीछे नहीं भागना। अभी प्रभु बोलता है बहुत हो गया अभी अब्राहम का। एक काम करता हूं मैं, इसका मैं एक टेस्ट लेता हूं अभी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 22वां अध्याय निकालेंगे, पहला वचन पढ़ेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? एकदम लगातार सीख रहे हैं हम लोग। हाँ। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र ईसाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र ईसाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी प्रेज द लॉर्ड। चीर ली। हाँ, अभी इसके आगे तुम लोग घर पे जाके पढ़ना। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु ने देखा कि ये व्यक्ति जो है ईसाक के आगे पीछे घूम रहा है, आगे पीछे घूम रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। अभी प्रभु ने बोला, एक काम कर, मैंने तेरे को जो बेटा दिया ना, उसको ही लेके आके क्या कर, अभी होम बलि चढ़ा दे मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा टेस्ट, वो भी खतरनाक टेस्ट। आज हम लोग क्या करते, अपना बेटे बच्चे लोगों को बाजू वाला बच्चा आके मार दिया तो हम 3 दिन उसके पास आके झगड़ा करते, है कि नहीं? मेरा बेटे को तूने मारा, मेरा बेटे को तूने मारा, ऐसे करते कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड।
अपने बेटे का गलती रहेगा तो भी जाके झगड़ा करेंगे उधर ही, ए उसको मार दिया, इसको मार दिया, ये किया वो किया। हमारे घर के बाहर ना बहुत सारे बच्चे, एक लड़की है वो मेरे सामने वाले घर में घड़ी घड़ी जाती, तो उधर भी एक छोटी लड़की है, वो उसको क्या करती है, अच्छा कभी कभी खेलेंगे, कभी कभी उसको मार के भगा देती, तो उसका माँ बाप उसका पूरा परिवार आ जाता झगड़ा करने को, इसको मार के क्यों भगाया तूने। अरे भाई तुम लोग एक तो ये तो सोचो, वो लड़की थोड़ी तुम्हारे घर में गई, तुम्हारी लड़की उसके घर में आ रही है और तुम लोग सब मिलके उसके पास झगड़ा करने आ रहे हो, क्योंकि अपना बच्चा सबको प्यारा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना बच्चे का गलती रहे कुछ भी रहे, तरफदारी किसका लेंगे, अपना ही बच्चे का लेंगे। वो बेचारी आती है खेलने के लिए तो तुम लोग ऐसा भगाते हो, हाँ ये वो करके, फिर आखिर में बोलते थोड़ी देर खेल के आ जा बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा चलता है आजकल। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने 100 साल के बाद एक बेटा दिया और प्रभु बोलता वापस दे, अभी मेरे को ही तो बलि करके चढ़ा दे। आपके पास कुछ देने के बाद वापस प्रभु लेगा तो आप क्या बोलोगे उसको, ये प्रभु नहीं ले रहा, ये शैतान ले रहा बोलोगे आप, है ना। क्योंकि हम लोग सब लेने के लिए ना प्रभु प्रभु करेंगे, जब देने का टाइम आता ना तो शैतान शैतान करेंगे। क्योंकि मांगता है तो कौन मांगता है, शैतान ही मांगेगा। देता है तो कौन देता है, प्रभु देता है। वो भले अच्छा चीज हो या बुरा चीज हो, कौन दे रहा है, प्रभु दे रहा है। 1.25 लाख का टीवी किसने दिया, प्रभु ने दिया। टीवी खराब हो गया तो शैतान ने खराब कर दिया। भाई इतना 1.25 लाख का टीवी कभी प्रभु नहीं देता है, वो तुम अपने शौक से खरीदते हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये नहीं बोलेगा तुम बड़ा टीवी खरीदो और पूरा दिन उसके सामने बैठ के टीवी देखो, प्रभु कभी नहीं बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये इसमें रील्स देखते हैं ना हम, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम सब में आता है अभी, है ना। मैं भी देखते रहता हूँ, यूट्यूब चालू किया तो कभी ये आएगा, तो नए नए पिक्चर जो आते हैं ना उसकी गाना आ जाते हैं, उसमें छोटा ही आता है, कम से कम 10 मिनट में 10-12 बार वो गाना आ जाता है। क्यों आता है मालूम है, हमारे दिमाग में वो गाना को बिठाते हो लोग, ताकि हम क्या करें, वो देखने की और चाहत रखें और इच्छा करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो ऐसा आते रहते ना गाना, तो हमको अभी आजकल के गाना तो पसंद आते ही नहीं, लेकिन घड़ी घड़ी आके क्या होता है, हमारे मन में आके वो बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। ये शैतान का चाल है। हाँ? और ऐसा मत बोलो मोबाइल प्रभु ने दिया। कोई को मोबाइल लेके आके गवाही देता है। एक व्यक्ति ने तो ऐसा स्टेटस रखा, उसको एप्पल मोबाइल मिला, उसने खरीदा, तो क्या गाना रखा मालूम है, योग्यता से बढ़ के दे दिया, बोलता क्या एप्पल मोबाइल। तेरे पास पवित्र आत्मा है नहीं है, वो क्यों योग्यता से बढ़ के नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका चाहत ही नहीं। एप्पल मोबाइल तुम जब से मोबाइल देखा तभी से तुमने उसका सपना देख के बैठा है, तो तुमने क्या किया, पगार आते ही जाके खरीद लिया। इसके लिए तुमको लगता है योग्यता से, अरे प्रभु ने नहीं दिया, वो योग्यता से बढ़ के दिया, शैतान ने दिया। वो शैतान बोलता है ले आईफोन ले, तू दुनिया को दिखा मेरे पास आईफोन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने सब जगह पे स्टोरी रख दिया, फेसबुक में, इसमें उसमें। मैं देख देख के मेरे को गुस्सा आ रहा है। योग्यता से बढ़ के दिया। वो गाना किसके लिए रखा है, गाना किसके लिए रखा हो, प्रभु ने अपना दया हम पर किया। हम पाप करने के बाद भी प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया, क्योंकि हम पाप करने के बाद हम योग्य नहीं है ना, फिर भी प्रभु हमसे प्रेम किया। इसके लिए उसने वो गाना ऐसा लिखा, योग्यता से बढ़कर तूने हमसे प्रेम किया या फिर अनुग्रह किया, जो भी किया।
और ये बोलता मोबाइल मिला तो योग्यता से बढ़ के दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा आजकल के बिलीवर ऐसे हैं, फिर बोलेगा तो गुस्सा आता है उनको। अगर मैं उनको जाके बोलूं तो बोलेगा ऐसा जल रहा है, प्रभु ने मेरे को ऐसा दिया, इसके पास नहीं है ना, इसके लिए इसको क्या हो रहा है, जलन हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी वही व्यक्ति को प्रभु आके बोलेगा ना, ये मोबाइल को लेके आके तू मेरे लिए होम बलि चढ़ा, फिर योग्यता बेग्यता सब खत्म हो जाएगा। बोलेगा अरे शैतान ने क्या कर रहा है, मेरा मोबाइल खराब कर दिया शैतान ने, प्रभु ने मेरे को दिया, शैतान ने खराब कर दिया। नहीं भाई, प्रभु ने बोला होम बलि चढ़ा, अभी मैंने दिया ना, मैं वापस ले रहा हूं, दे। नहीं देगा अभी, एक बार खाली लेगा, देने का नाम नहीं लेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम बोला प्रभु ने दिया है, मैं प्रभु को रिटर्न करूंगा। सवेरे तड़के उठा, बोला मैं जाता हूं, मेरे बेटे को लेके जाके बलि चढ़ा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एकदम शांत रह के देखता है, आखिर तक देखना है, आखिर ये करता क्या है। प्रभु ने आके बोलता अरे मैं तो तेरे को टेस्ट कर रहा था, नहीं नहीं मत जा मत जा, ऐसा नहीं बोला, जाने दे, पहाड़ पे भी लेके जाने दे, कभी तो इसका मन बदलेगा। आखिरी तक प्रभु देखता है, जैसा आखिरी तक उसको जांच के बच्चा दिया ना, वैसा आखिरी तक प्रभु उसको देख रहे हैं कि ये इसको लेके जाता है क्या नहीं। वो लेके गया, लेके गया, वेदी बनाया, उसके बेटे को भी नहीं बताया भाई हम लोग बलि क्या चढ़ाने वाले करके, बेटे को भी नहीं बताया, लेके जाके रखा। रखने के बाद बेटे को बांधा और उसके ऊपर रख दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आजकल लोग कुत्ते से इतना प्रेम करते, बच्चे से कितना प्रेम करेंगे। बच्चे से ज्यादा कुत्ते का खर्चा ज्यादा है भाई। आप कुत्ता पाल के देखो, मालूम पड़ेगा। बहुत इजी लगता है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम बहुत आ गया है, लेकिन परमेश्वर ने बेटे को रख बोला तो अब्राहम ने रख दिया। बोला मैं इसको मारूंगा लेकिन मैं परमेश्वर के साथ वफादार रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो प्रभु ने क्या कहा है वहां पर, 12 वचन को पढ़ेंगे। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलता है उसको कुछ मत कर, अभी मैं जान गया हूं कि तू मुझसे अभी भी भय रखता है। प्रेम नहीं बोला यहां पर, भय, परमेश्वर का डर उसके अंदर अभी भी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई प्रभु है ना आपसे ना साधारण चीज नहीं मांगेगा। हम लोग को क्या लगता है ना, देखो इतना अविश्वास हमने देखा शुरू से लेकर, अब्राहम का हमने शुरू से लेकर हमने क्या देखा, अविश्वास अविश्वास अविश्वास। पूरी तरीके से अविश्वास ही था उसके लाइफ में। बच्चा हो गया, प्रार्थना करना भी बंद किया हो, लेकिन जब प्रभु ने बोला लेके आ मेरे पास, वापस दे मुझे, तो वफादारी के साथ क्या किया, वो लेकर गया, बोला मैं बलिदान चढ़ाने को तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपसे ना ऐसा चीज नहीं मांगेगा जो आपके घर में जो फेंकने के लिए रखा है। प्रभु आपसे ऐसा चीज मांगेगा जो बहुत महंगा है, जो आपके मन से एकदम चिपका हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उसको क्या बोला, देख मैं जान गया हूं तूने तो तेरा बेटे को बलिदान करने को तैयार हो गया, वरन एक लौता बेटा। कितने साल के बाद मिला, 100 साल के बाद। 100 साल के बाद मिला, 10-15 नहीं है, एक ही है। फिर भी प्रभु ने मांगा करके उसने क्या कर दिया, दिया।
तो प्रभु जान गया ये अभी भी मेरे अंदर, इसका अंदर अभी भी मेरा डर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसी के लिए अब्राहम विश्वास का पिता कहलाता है। शुरू से हमने अविश्वास देखा। अभी अब्राहम के पास कुछ भी मांगोगे ना वो दे देगा। प्रभु अगर मांगता है तो क्या करेगा? दे देगा। ऐसा व्यक्ति को प्रभु आशीष करेगा कि नहीं करेगा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग के मन के अंदर कितनी सारी चीजें चिपकी हुई है जो प्रभु मांगता तो भी निकलता नहीं है, पूरा रबर के जैसा चिपका हुआ है। प्रभु बोलता है निकल निकल, निकलते हैं तो वापिस जाके उधर ही चिपक जाता है। या तो फिर निकाल के रखा, 2 दिन के बाद वापिस उधर ही लेके आके रख दिया। छोड़ने को तैयार नहीं है हम, और बड़ा बड़ा बात बोलते हैं हम, अब्राहम का आशीष मुझे मिलेगा। कैसा मिलेगा भाई? अब्राहम को प्रभु ने जो मांगा दे दिया। आप दे सकते हैं क्या? प्रभु की जरूरत नहीं। प्रभु थोड़ी बोलते तेरे बेटे को मर्डर कर और मैं देख के खुश होऊंगा। तेरे को जांचने के लिए बोल रहा है प्रभु, जांच रहा है प्रभु क्या दे रहे तुम। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद को देख के प्रभु बोलता है तेरे सारे आंसू मैं मेरे कुप्पे में भर के रखा हूं, शोकेस में रखने के लिए। देख दाऊद रोया था, ये उसका आंसू मैं पकड़ के रखा हूं। कुप्पी में इसके लिए भर के रखा है, दाऊद ने इतना रिपेंट किया है, इतना रोया हो, इतना रिपेंटेंस किया हो, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में मैंने गलत काम कर दिया है, ये गलत है मेरे लिए, मैं नहीं करना चाहता था, रोया हो। तो प्रभु बोलता है अरे टेंशन मत ले, तेरा रोना मैंने देखा है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए बोलता है तेरे आंसुओं को मैंने कुप्पे में भर के रखा है। कोई आके बोलेगा ना तू दाऊद को राजा कैसे बनाया, बोलेगा उसने इतना रोया कि बॉटल भर के, बॉटल तो कुछ भी नहीं है, आप बाइबल पढ़ के देखो, उसका तकिया बिक गया। उसने रो रो कर उसका आंसुओं से उसका तकिया क्या हो गया? बिक गया। आज हमारे घर में तकिया कब बिकता मालूम है? जब बहुत जोर से बारिश आती, जब जमीन से पानी निकलता है तब हमारा तकिया बिकता है, नहीं तो हमारा तकिया कभी नहीं बिकता। प्रेज द लॉर्ड। एक आंसू की बूंद भी हमारे तकिया पे कभी गिरा ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा भी पछतावा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जब मांगता है तो बहुत महंगा चीज मांगता है आपसे, बोलते ये मेरे को दे, देगा क्या? क्या तू तैयार है? यही टेस्ट है। आज हम लोग दुनिया भर की चीज रखे। मैं तो बोलता हूं ना, प्रभु आके आपको बोलेगा ना तेरा इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर, कोई नहीं करेगा इधर। कौन है करने को? देखो भाई तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। गणेश बोलता मैं करूंगा, किसी ने नाम के लिए भी हाथ नहीं उठाया, क्या आशीष मिलेगी? हाँ? एक इंस्टाग्राम अकाउंट तुम डिलीट नहीं कर पाओगे प्रभु के कहने से, और बड़े बड़े डिंग मारते हो सहारा के जैसा। देखा दूध पिलाया मैंने, मेरे को इतने साल के बाद बच्चा मिल गया, मिलने के बाद सब मारते। करके देखा अब्राहम जैसा। घर में लिख के डालने से आशीष नहीं मिलती है। मैं तुझे आशीष करूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसको कोसूंगा, जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष करूंगा, जिसको तू श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। ये सब बोलने के लिए अच्छे लगते हैं। जब प्रभु मांगता है ना, तब दिया नहीं ना तो ये सब कुछ काम नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितनी सारी चीजें, कितनी सारी चीजें। एक बार
ऐसा जाग के देखते हो ना आप, एक बार ऐसा जाग के देखो, मालूम पड़ जाएगा आपको कि आपके अंदर कितनी सारी चीजें जो प्रभु को नहीं पसंद है, अनवांटेड है, लेकिन आपसे दिल से लगा हुआ है, आप छोड़ नहीं सकते उस चीज को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज एक व्यक्ति है ना, 2 दिन मोबाइल रिचार्ज किए बगैर नहीं रह सकता, लेकिन चर्च आए बगैर 1 हफ्ता रह सकता है। कितने लोग मुझे बताओ, मोबाइल रिचार्ज नहीं किया और एकदम शांत बैठे, शांत बाद में करेंगे, इसमें भी नेट है, घर में भी वाईफाई है ना। नेट बंद बोलेगा तो ऐसा हार्ट अटैक आ जाते, झटके लग जाते। नेट चाहिए। मैं कभी कभी मेरा लड़की का ना रिचार्ज नहीं करता हूं, घड़ी घड़ी आके एक ही चीज बोलती है, कभी करोगे, कभी करोगे, कभी करोगे। अरे मुझे बाहर जाना है, मुझे फोन करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैं बोला सवेरे से लेके कितना देर तूने बाइबल पढ़ा? उसका जवाब नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सिंपल चीज, नींद छोड़ने को तैयार नहीं है लोग। अब्राहम ने बेटा छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। भाई अब्राहम विश्वास का पिता बोलेगा तो ऐसे ही नहीं है वो। आज हम लोग विश्वास का बेटा भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम तो विश्वास का पिता है। प्रभु ने बोला तेरे द्वारा मैं पूरे देश को आशीष करने वाला हूं। आज हमारे द्वारा कैसा प्रभु आशीष करेगा? हम बड़ा डिंग मार के घूमते हैं, अब्राहम का आशीष मेरे पास, अब्राहम का आशीष। अब्राहम का आशीष अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे द्वारा लोग आशीष होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अभी तक आपने इसहाक का बलिदान नहीं दिया है। इसहाक का ओम बलि आप चढ़ाने को तैयार नहीं है। जिस दिन आप इसहाक को ओम बलि चढ़ाओगे उस दिन आप जिसको आशीष करोगे वो आशीषित हो जाएगा। जिसको आप जाके बोलोगे भाई यीशु को ग्रहण कर लेगा वो। हमको वेट नहीं करना पड़ेगा, ये लंगड़ा ठीक होएगा तो पूरा देश को मालूम पड़ेगा, हाँ ये गूंगा ठीक हो जाएगा तो ठीक हो तो सबको मालूम नहीं, कुछ जरूरत नहीं। पहला तू इसहाक को लेके जाके पहाड़ पे लेके जाके क्या कर? बलिदान कर। जब तू बलिदान करेगा प्रभु बोलेगा मैं तेरा डर देख लिया हूं, तू अभी भी मुझसे डरता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो यहां पर हम एक वचन को पढ़ेंगे, 18वां अध्याय निकालेंगे उत्पत्ति का किताब। अठारहवां अध्याय 16 वचन से पढ़ेंगे। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह तो मैं करता हूँ, उसे क्या अब्राहम से छुपा रखूं? अब्राहम फिर से पढ़। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छुपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। अभी प्रभु बोलता है मैं सदोम को नाश करने को जा रहा हूं, तो क्या हम अब्राहम से छुपा के रखेंगे इस बात को? उसके द्वारा तो हम बड़े जाति बनाने का सोच रखा है, उसके द्वारा हम एक बड़ा जाति बनाने का सोच के रखे हैं, तो हम ये बात छुपा के रखेंगे? आने वाली पीढ़ी को अब्राहम क्या जवाब देगा? उसके बच्चे पूछेंगे सदोम का नाश हुआ, क्या प्रभु ने तुमको नहीं बताया? तो अब्राहम क्या बोलेगा? नहीं बताया मुझे। प्रभु बोलता नहीं, हम लोग सदोम का नाश करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम अब्राहम को क्या बोलेंगे? बता के जाएंगे कि भाई हम सदोम को नाश करने को जा रहे हैं अभी। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जिस व्यक्ति के साथ वाचा बांधता है उसके साथ बहुत वफादार है। आज हम लोगों को पता नहीं है हमारे साथ ये परेशानी क्यों है, प्रभु क्यों नहीं बात कर रहा है, क्योंकि हम उस वाचा के अंदर अभी तक नहीं आए। प्रेज द लॉर्ड। आज हमको भविष्यवाणी की जरूरत है। वो पास्टर है ना, बहुत अच्छा भविष्यवाणी करता है, जाके खड़े होते ही भविष्यवाणी 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 होती है। मेरे ऊपर ये भविष्यवाणी हुई, मेरे ऊपर वो भविष्यवाणी हुई, क्या मतलब का है? अब्राहम को प्रभु खुद बोलता है, मैं सदोम को नाश करने वाला हूं, तो मैं तुमको बता के जाऊंगा। यहोवा प्रभु बोलता है, मैं बता के जाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग तो इसके द्वारा एक बहुत बड़ा जाति को उत्पन्न करने वाले, इसके बाद छुपा के रखेंगे, क्या मतलब है फिर? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अब्राहम को कौन सी नजर से देख रहा था, आज हमको कौन सी नजर से देख रहा है? सारी संसार की बातें हमारे ऊपर चिपकी हुई है, सारी संसार से हम क्या एकदम डिजाइन किए हुए लोग हैं हम। आज हमको प्रभु बोलेगा ये चीज छोड़, तो हम छोड़ने को तैयार नहीं। हाँ, तो कैसे हम उस आशीष के अंदर हम प्रवेश कर सकते? ये चीज मैं नहीं दूंगा, बाकी ये मांगेगा तो मैं प्रभु को दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो प्रभु मांगेगा तो मैं नहीं दूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को प्रभु मांगेगा तो मैं दे दूंगा। क्या करने का रख के? जब जरूरत नहीं तो फिर उसका मतलब क्या? रख के क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास सब ऐप है बट मैं यूज नहीं करता हूं। मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में कैसा मैसेज करना है क्या मुझे नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कल मैं उसको, मेरा लड़की को बोल रहा था एक मैसेज है इधर से इधर करना है, तो बोली मेरे को भेजो। फिर मैं बोला मुझे नहीं आता, तू भेज। सीखना ही नहीं चाहता हूं मैं। सीखूंगा तो उसमें डूब जाऊंगा, है ना? तो सीखने का क्यों? फिर आप बोलोगे रखा क्यों है? रखा क्यों है? अरे भाई कभी कुछ डालने, मैं ऐसा सोचता हूं कि अपना चर्च का जो है एकदम मीडिया ऐसा बढ़ना चाहिए, ये पिक्चर के लोग जो डालते हैं ना वैसा हमारा होना चाहिए। रील्स चर्च के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक आता ना, वो सब हम लोग डालेंगे। ये मेरा सोच है, मेरे अंदर है वो चीज, बट मैं कर नहीं पाता हूं क्योंकि मुझे मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे कैसा कट करना है, कैसा उसको एडिट करना है मुझे नहीं मालूम। अगर मालूम पड़ता मैं घर बैठ के कोई काम करते रहता था, एक टॉपिक निकाल के एडिट करके डालते रहता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास जो भी चीज है वो प्रभु के घर के लिए यूज होने के लिए चाहिए, नहीं तो वो चीज रख के मतलब नहीं है। कोई भी चीज हो, आपके पास कोई भी चीज है वो मेरा नहीं है, वो प्रभु का है, ऐसा आपका हृदय बोलना चाहिए। ईसाक मेरा नहीं है, अब्राहम बोलता है ईसाक मेरा नहीं है, वो प्रभु का है। 100 साल के बाद प्रभु ने दिया, मांगूंगा तो मैं रिटर्न दे सकता हूं। आज हम लोग लेके आते दुकान से, लेकिन कोई मांगेगा तो बोलते छुपा के रखा, किसको दिखाने का नहीं। हम लोग ऐसे लोग हैं, देख लेगा तो ले लेगा भाई, नुकसान हो जाएगा अपना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के घर की जरूरत है, लेके आओ दे दो, सोचने का नहीं। समझो कल आपको प्रभु ने कार दे दिया तो क्या करोगे आप? बोलेगे ब्रदर मेरा कार है ना थोड़ा खराब है, उसको थोड़ा सर्विसिंग में डालना है, तो इसके लिए नहीं लेके जाओ आज। खराब नहीं है, लेकिन बोलोगे, क्योंकि बोलेगा अभी घड़ी घड़ी यूज करेंगे खराब हो जाएगा ना। भाई दूसरे के लिए मत दो, लेकिन प्रभु के घर के लिए जब वो काम आता है तो आपको उठा के देना है, क्योंकि वो चीज जो है वो आपको प्रभु ने दिया है। अगर आप विश्वास करते हो कि मेरे को ये चीज प्रभु ने दिया है तो तुमको यूज करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको प्रभु ने नहीं दिया है
वो आपने खरीदा है तो आप यूज करोगे। पाचवारा में हम जब मीटिंग ले रहे थे, एक लड़का है मेरे पास वाद विवाद करने के लिए, मराठी लड़का था। बोला मैं तुमसे पहला बात करूंगा, बाद में मैं तुम्हारा मीटिंग में आऊंगा। बिलीवर नहीं है, वाद विवाद करने के लिए आया था मेरे पास। बोलता है ये मेरा मामा है जो मुझे वहां पर मीटिंग के लिए लेके गया। बोलता है ये मेरा मामा है, उसके पास कोई भी चीज आ गया बोलता प्रभु ने दिया। कुछ भी चीज आ गया बोलता प्रभु ने दिया। पानी का बोतल दिया प्रभु ने दिया। बोलता कैसा प्रभु ने दिया, मेरे पास भी है। मैं नहीं बोलता हूं प्रभु ने दिया। बोलता कुछ भी दिया प्रभु ने दिया। बोलता कुछ भी दिया प्रभु ने दिया। बोलता बोला मेरे को समझाओ ये चीज कैसा सच है, प्रभु ने कैसा दिया। मैं बोला सच में प्रभु ने दिया। फिर बोला फिर जो मेरे पास है उसका क्या। मैं बोला वो भी प्रभु ने दिया, तू समझ रहा नहीं। मैं बोला भाई मैं मेरा का बात बताता हूं, आज मेरे पास अगर कमाने की ताकत नहीं रही तो मैं ये खरीद सकता हूं क्या? नहीं खरीद सकता हूं। तो मुझे कमाने की ताकत कौन दे रहा है? प्रभु दे रहा है। तभी तो मेरे पास पैसे आ रहे ना। तो मैं उस पैसे से जो भी खरीदता हूं वो किसने दिया? प्रभु ने दिया। बोला सिंपल है, तू समझ रहा नहीं है। फिर बोला मुझे, मैं बोला प्रभु का दया है इसके लिए तेरा हाथ पैर सलामत है, नहीं तो प्रभु 2 मिनट में तेरा खत्म कर सकता कहानी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके पहले एक जन को मैं सुसमाचार दे रहा था। बोला आजकल टेक्निकल इतना बढ़ गया है। मैं बोला यीशु आने वाला है, सबको लेके जाने वाला है। तो मेरे को बोल रहा था तुम्हारा यीशु को 2 मिनट में उड़ा देंगे। बोलता अभी गन मशीन तो बॉम्ब ये सब इतना तैयार हो गया है, यीशु जैसा उतरेगा ना नीचे बोलता सीधा तोप से उड़ा देंगे। मैं बोला उड़ाने वाले के हाथ पैर रहेगी तभी उड़ाएगा ना। तोप से उड़ाएगा बराबर है, लेकिन उड़ाने वाले के हाथ पैर भी तो सलामत होनी चाहिए। मैं बोला प्रभु को सब मालूम है, आने से पहले पहला इसको लकवा मारेगा, बाद में प्रभु आएगा। फिर शांत हो गया हो। मैं बोला भाई सब ऊपर वाले के हाथ में, तेरे हाथ में कुछ नहीं। बाइबल में लिखा है जब एक लड़ाई के लिए गए थे तो प्रभु का दास ने प्रार्थना किया। प्रभु ने वहां पर कितने लोग थे? बड़ा संख्या के लोग थे। सबका नाक का श्वास प्रभु ने निकाल दिया, जितने भी दुश्मन थे। किधर आके लड़ाई करेंगे, सांस निकल गया, खत्म कहानी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आपके पास कुछ भी है प्रभु ने दिया है। अभी प्रभु ने दिया है तो रिटर्न देने के लिए भी तैयार रहो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलेगा रिटर्न दे तो यस देने को तैयार हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग नेक्स्ट वीक ईसा का शादी के बारे में देखेंगे। अब्राहम और अभी ईसा मिक्स हो गया इसमें, क्योंकि ईसा पैदा हो गया ना अभी। हाँ, तो नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे ईसा का शादी के बारे में। आइए हम लोग सब अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया।